अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं और अपने टेक्स्ट को कलर कैसे चेंज करते हैं और उसको ग्रेडियंट कलर कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ आज की क्लास में आपको असाइनमेंट भी मिलेगी जो कि इस वीडियो के लास्ट पे बताया जाएगा कि कैसे आपने बना के मुझे भेजनी है। फिर इंतज़ार कैसा है, चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। ये हमारे पास टूल्स है हाईलाइट का। पहले मैं आपको बता दूं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट कीज़ पढ़ेंगे। जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इस टूल पे क्लिक कर दें, वो आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। मज़ीद अगर हाईलाइट का कलर चेंज करना हो सेलेक्ट करें टूल का, यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से लेकर क्लिक कर दें। इस तरह हाईलाइट को ख़त्म करने के लिए दोबारा उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जितना हाईलाइट ख़त्म करना दोबारा इस पर क्लिक कर दें, आपका हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। या मज़ीद आप ऑप्शन में जाकर यहाँ पे नो कलर पे ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आपका टेक्स्ट का जो हाईलाइट है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो तरीका यह है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करें उसके बाद हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट यहाँ से किसी भी कलर पे क्लिक कर दें जो आपको हाईलाइट चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आइकॉन चेंज हो गया, अब वो हाईलाइटर बन चुका है। आप रीड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और जहाँ जहाँ आपने इसको हाईलाइट करना हो उतना हिस्सा सेलेक्ट करते जाएं। ये टूल तब इस्तेमाल होता है जब आप मुकम्मल ही रीड कर रहे हैं अपनी बुक्स को या अपने जो नोट्स बनाए हैं आपने उसको मुकम्मल रीड कर रहे हैं और साथ साथ हाईलाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं लास्ट पे, तो इस सूरत में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मुझे ये हिस्सा चाहिए तो उतना हिस्सा हाईलाइट किया जाता है। इसके बाद इसकी शॉर्टकट की है, जिसको तो करना है अपने हाईलाइट उसको पहले सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से Alt Ctrl H प्रेस कर दें तो आपका वो हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट। जो लास्ट टाइम आपने कलर लिया होगा वही हाईलाइट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ, ये लास्ट वाला मेरा यूज़ हुआ है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। इसके बाद इस पर मैं अप्लाई करता हूँ Alt Ctrl H या Ctrl Alt H भी कर लें, एक ही बात है। अगर आप बगैर सिलेक्शन से Alt Ctrl H प्रेस करते हैं तो आपके पास वही आइकन आ जाएगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टेक्स्ट को कलर कैसे चेंज करना है। जो हमारा टेक्स्ट है उसके फॉन्ट जो है उसको कलर कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास कलर पड़े हैं, जो कलर आपको चाहिए वो यहाँ से आप अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और नीचे भी कलर पड़े हैं, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। मज़ीद यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे मोर कलर पे जाके भी आप कस्टम करके बना सकते हैं। यहाँ पे या तो यहाँ पे वैल्यू दे के भी आप कलर बना सकते हैं या स्टैंडर्ड बनाए यहाँ से कोई भी कलर लेकर ओके कर दें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्स करके आपने जो चीज़ बनानी होती है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। एक सॉलिड कलर होता है, सॉलिड कलर में सिर्फ एक कलर होता है रंग, जबकि आपके ग्रेडियंट में दो या दो से ज़्यादा कलर होते हैं। वो आप पे डिपेंड आप कितने कलर को मिक्स करके डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं। तो आज भी हम उसी की ट्राई करेंगे। तो पहले तो जो कलर आपने लास्ट लिया हुआ है सॉलिड, उसकी ग्रेडियंट यहाँ पर आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका कलर ले लिया, अब मैं ऑप्शन पे जाऊँगा तो इसकी ग्रेडियंट उसी कलर की बनी हुई होंगी। ये दो कलर बने हुए हैं, ये लाइट कलर हैं आपके, ये डार्क कलर है। यहाँ पे देखें ये लाइट हिस्सा जा रहा है, फिर ये डार्क कलर, यानी दो कलर का इसने मिक्स किया। अब हम खुद बनाने की ट्राई करेंगे। ग्रेडियंट में जाएंगे, मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर दें, बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड कलर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से कोई भी सॉलिड कलर ले सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट करना चाहते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाएं। उसके बाद यहाँ पे टाइप आ जाती है। ठीक है, आप लीनियर लेना चाहते हैं, रेडियल लेना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर लेना चाहते हैं या पाथ लेना चाहते हैं। अभी आपको शायद इसकी समझ ना आए, मैं बाद में आपको बताता हूँ इसको, फिर आपको ये प्रीव्यू नज़र सही आएगा। अब यहाँ पर हमने जो ग्रेडियंट स्टॉप्स है, यहाँ पे हमने अपना मिक्सचर बनाना है कलर का। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारे पास 3 स्टॉप पर हैं। ग्रेडियंट स्टॉप जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करते हैं?
किसी भी जगह पे क्लिक कर दें, खाली जगह पे जहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है मौजूद, वहाँ पे आप क्लिक कर दें, वहाँ पे आपका ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा। आप किसी भी ग्रेडियंट को पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए ग्रेडियंट पे क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट के बटन को प्रेस कर दें, वो आपका ग्रेडियंट का स्टॉप ख़त्म हो जाएगा। इस तरह यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करोगे ऐड हो जाएगा, रिमूव करना चाहते हैं जिसको, उसको क्लिक करें और यहाँ से रिमूव कर दें। आगे चलते हैं। अब पहले मैं ग्रेडियंट को क्लिक करता हूँ, इसको स्टॉप को, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल इसका कलर ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आता रहेगा साथ साथ। दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, यहाँ से डार्क ब्लू ले लेता हूँ, और यहाँ से थर्ड कलर ले लेता हूँ ब्लू। अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, मज़ीद ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 5 स्टॉप। अच्छा, इसको एक तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू देख कर भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 10% रखना चाहता हूँ, 10% पे आ गया। इसको मैं रखना चाहता हूँ 19%। इस स्टॉप को मैं रखना चाहता हूँ 50-50 है, इसको 70 ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ 30% ताकि सेम वैल्यू आ जाए, एडजस्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ से किसी भी ग्रेडियंट को आप क्लिक करते हैं, उसकी यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, यानी इसका ट्रांसपेरेंस कितना करना है, यानी इसको, यानी ये वाला जो स्टॉपर है इसका ट्रांसपेरेंट कितना करना है। यहाँ से आप लाइट डार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस भी आप लाइट या डार्क कर सकते हैं। मैं भी यहाँ से कुछ नहीं करना चाहता। अब आप यहाँ पर आ जाएं ऊपर, यहाँ पर आप डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, आपके पास 5 ऑप्शन है रेडियल के। इसको क्लिक करते हैं, उस तरह की आपके पास डिज़ाइनिंग हो जाएगी, ये मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे लीनियर, ये लाइन वाइज होगी। ये देखो आपको इस तरह ग्रेडियंट 5 कलर इस तरह नज़र आ रहे होंगे। ये मुख्तलिफ स्टाइल पड़े हैं, जिस डायरेक्शन से आप रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं। इसी तरह लीनियर के बाद रेडियल भी हो गया, रेक्टेंगुलर। अब जो आपका टेक्स्ट का स्टाइल है वो रेक्टेंगुलर वाइज हो जाएगा। और लास्ट पे आपके पास होंगे पाथ का ऑप्शन, इसके मज़ीद ऑप्शन डायरेक्शन नहीं होती। हम चलते हैं लीनियर पर। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी पोजीशन दे सकते हैं, यानी डायरेक्शन यहाँ पे एक तो बनी बनाई आपके पास डायरेक्शन है, यहाँ से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। और साथ में हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप किस एंगल पे लेना चाहते हो। पढ़ाएंगे तो पूरा यहाँ से देखें, आपको यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, इस तरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ये कलर थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ग्रेडियंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये आ गया टेक्स्ट की आउटलाइन। अगर आपने टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के पिछले लेक्चर को मुकम्मल देखा तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट का जो आउटलाइन है वो क्या है और टेक्स्ट का कलर क्या है। ये जो अभी हमने सेटिंग की है ये सिर्फ टेक्स्ट के कलर पे की है, और टेक्स्ट की आउटलाइन नो आउटलाइन, कोई भी लाइन है ही नहीं अभी। तो इसको मैं अब कर देता हूँ सॉलिड कलर। यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ वाइट कलर ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं ग्रेडियंट लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारी जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज होगा, उसको हम ग्रेडियंट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से भी बनाएंगे, उसके बाद लीनियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शेप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ग्रेडियंट के कलर ऐड कर दें। अब ये आपकी आउटलाइन के कलर आ गया। मज़ीद आप यहाँ से सोलर कलर भी रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कोई सोलर कलर मैंने वाइट किया, आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन वो अभी आपको वाज़ेह समझ नहीं आएगी नहीं, इसलिए मैंने वाइट कलर लिया। अच्छा, अब आप ग्रेडियंट पे आ गया। वही तरीक़ाकार है जो हमने तरीक़ाकार यहाँ टेक्स्ट फिल पे किया था, वही टूल यहाँ पे है, सेम थे।
ग्रेडियंट के स्टॉपर को कैसे ऐड करना आगे पीछे, ठीक है, उसकी पोजीशन आ गई। ट्रांसपेरेंसी भी इसी तरह, जिस चीज़ को आप क्लिक करेंगे उसकी ट्रांसपेरेंट और ब्राइटनेस होती रहेगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं विथ, कि जो आपका ये आउटलाइन है इसकी कितनी विथ बढ़ानी है। ये हमने इस मुकम्मल टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में इस चीज़ को पढ़ा है। मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम अपना कंपाउंड टाइप जो है उसकी भी शेप चेंज करते हैं। पहले सिंगल है, डबल लाइन ये ले लेते हैं। देखें आपको कुछ अच्छा से नज़र आ रहा है अपना टेक्स्ट। उसके बाद ये जो नीचे वाले ऑप्शन है, जब हम शेप्स टूल पढ़ेंगे तब ये अप्लाई होंगे। अगर हमने कोई शेप ली होगी ना, फिर एरर साइज़ वगैरह सारे उसी पे ही है। मज़ीद आप जो कलर की एडजस्टमेंट है वो इनको भी आगे पीछे करके कर सकते हैं। यानी मुझे अगर रेड कलर है वो ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो मैं यहाँ से रेड को ज़्यादा आगे ले जाऊँगा। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा रेड। इसी तरह मैं ज़रा ना इस ग्रेडियंट को इस तरह बना लेता हूँ। उसके बाद इस रेड को इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ा डेकोरेट सा बन जाएगा इस तरह आपका टेक्स्ट। अगर आपने अपनी मेन पेज बनाना है, हेडिंग बनानी है या टॉपिक देना है तो आप इस तरह कलरफुल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसका कलर प्रिंट निकालना हो तब उसका फ़ायदा है, या तो उसको PDF में कन्वर्ट करना हो तब उसका फ़ायदा है। अगर तो आपने निकालना ही ब्लैक प्रिंट है तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं इतनी मेहनत करने का, फिर सिंपल ही आपका सॉलिड कलर चलेगा। तो चलते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने 2 असाइनमेंट बनानी है उनको तरफ। यानी आपने अपना वर्ड में अपना नाम लिखना है, हर बच्चे ने अपना अपना, और उसके बाद आपने ग्रेडियंट कलर इस्तेमाल करके उसको फिल करना। यानी वो चीज़ आपको भी अच्छी लगे। मज़ीद आपने यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, आपने 2 असाइनमेंट बनानी है। पहली असाइनमेंट में आपने अपना नाम लिखना है और उसी नाम को आपने ग्रेडियंट कलर में फिल करना है। ठीक है, कोई भी कलर ले लें, 2 ले लें या 2 से ज़्यादा, जैसे आपको अच्छा लगे। बहुत अच्छा सा बनाना है ताकि आपको भी अच्छा लगे। दूसरी असाइनमेंट में आपने अपने ही जो नेम है उसकी आउटलाइन को कलर करना है, ग्रेडियंट कलर में कन्वर्ट करना है, बहुत अच्छे से डेकोरेट बनाना है। और जो फिल कलर है वो कोई भी सॉलिड कलर लेना है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल से उसकी पिक्चर खींच लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि मेरा जो फेसबुक पेज है अहमद स्किल के नाम का, फेसबुक पेज के नीचे आपको असाइनमेंट की पोस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे आपने कमेंट्स में पिक्चर शेयर करनी है। मज़ीद मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाओगे तो वहाँ पे आपने नीचे कमेंट्स में अपनी जो पिक्चर है वो शेयर करनी है। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।